इतने डिफरेंट डिफरेंट एंगल से शूट करने वाला हूँ कि आपको मज़ा आ जाएगा। तो इस नर्सरी में आ गए, हमारे घर के पास में नर्सरी है और आज के इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे, बताएंगे आपको नींबू के बारे में। पिछले वाले नींबू के वीडियो में आपने बहुत सारा प्यार दिया मुझे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और स्टार्ट करते हैं। मिलते हैं इंट्रो के बाद और बताते हैं आपको नींबू की ऐसी वैरायटी, अगर आप वो लगाएंगे अपने गार्डन में, टेरेस गार्डन में, तो भर भर के नींबू लेके जाएंगे अपने घर। Some days I got no use for it all. Working hard, making less. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विश्वदीप त्रिपाठी, आप देख रहे हैं टिके गार्डनिंग विद त्रिपाठी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जैसा कि मैंने बोला, आपको मैं आज 3 वैरायटी ऐसी बताऊंगा नींबू की जो आप अपने टेरेस गार्डन में, और उसको अगर आप अपने गार्डन में लगाएंगे तो आपको बेहतरीन फल मिलेगा, साथ ही साथ आपको इतने सारी पैदावार मिलेगी। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रखना है, आपको मेरी पिछले वीडियोस को जरूर देखना है कि कैसे इसकी मिट्टी का फॉर्मेशन करें, कैसे हम आगे ग्राफ्टिंग करें और कैसे पौधे का सिलेक्शन करेंगे। ये चीज़ें आप पिछले वीडियो में देख लीजिएगा, वैसे मैं आज भी बताऊंगा आपको। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर पर है हमारा कागजी नींबू। आपको बहुत सारे इसमें देसी नाम से जाना जाता है। अगर आप जाएंगे, इसको देखेंगे नर्सरी पे, सबसे पहला इसका जो खासियत रहता है, ये जितने भी प्लांट्स रहते हैं वो थोड़े से आपको इसमें देसी दिखेंगे, क्योंकि आपको अगर आप हाइब्रिड देखेंगे तो उसमें पत्तियां ज़्यादा होंगी। ये डिफरेंस है इसका। किसी भी नर्सरी में अगर आपको पहचानना हो तो यहाँ पे देखिए ग्राफ्टेड है नहीं, ये डायरेक्ट स्टेम से बनाया गया है, जिसके कारण से देखिए इसको कागजी कहते हैं। लेकिन कागजी आप इसलिए इसको कहते हैं बिकॉज इसका जो फ्रूटिंग और जो फल होता है वो बहुत ही जल्दी आना शुरू हो जाता है अगर आप इसकी देखभाल अच्छे से अपने टेरेस गार्डन में करते हैं। बिकॉज इसका न्यूट्रिशन जो वैल्यू होता है वो थोड़ा सा हाई होता है, मेंटेनेंस हाई होता है इन कंपेरिजन ऑफ हाइब्रिड सिस्टम। ठीक है, हाइब्रिड वालों को उसी हिसाब से तैयार किया जाता है जिसके लिए वो छोटे से छोटे जगह पे, छोटे से छोटे गमले में ज्यादा फल दे पाए। ये जब फल देना शुरू करेगा तो आपका छत मतलब पूरा भर जाएगा, बिकॉज इसका जो फ्रूटिंग होती है उसका बड़ा गमले में इसको आप रिपोर्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो ये पहला हमारा वैरायटी है जिसका नाम है कागजी नींबू। दूसरे नंबर पर आ गया है हमारा बारहमासी। जैसा नेम सजेस्ट करता है, आपको नेम से आइडिया हो गया होगा कि 12 मास इसका आपको फल मिलेगा। मैटर क्या होता है इसमें भाई, कि जैसे कि अगर आप कागजी लगा रहे हैं तो उसमें जो फ्रूटिंग होती है उसकी फ्रूटिंग थोड़ी बड़ी होती है इन कंपेरिजन ऑफ कागजी नींबू। ये जो इसकी फ्रूटिंग होगी वो थोड़ी सी इन कंपेरिजन ऑफ कागजी नींबू छोटी होगी, लेकिन इसकी पैदावार उससे थोड़ा सा ज्यादा होगी और थोड़ा जल्दी होगी। ये डिफरेंस होता है हमारे 12मासी का, क्योंकि ये ग्राफ्टिंग से भी तैयार किया जाता है और बाई जो नर्सरी होती है ना उसमें प्लेट से भी तैयार किया जाता है। बिकॉज इसको बनाने के लिए इसकी जो जड़ें होती हैं उसको कम करना पड़ता है, फिर ये फ्रूटिंग देना स्टार्ट करता है, इसीलिए इसकी साइज छोटी हो जाती है इन कंपेरिजन ऑफ कागजी नींबू के। ठीक है, तो ये हमारा दूसरे नंबर का पौधा है और इसको पहचानने का सबसे बढ़िया तरीका है, इस जब भी नर्सरी पे जाएंगे आप तो कागजी नींबू थोड़ा सा शुष्क दिखेगा और 12मासी आपको खिला खिला दिखेगा, पत्तियां बहुत ज्यादा होंगी और फ्रूट जो होंगे वो थोड़े छोटे होंगे इन कंपेरिजन। अगर फ्रूट्स हुए अगर 12मासी में, सॉरी कागजी में, तो कागजी में फ्रूट आपको थोड़े से बड़े दिखेंगे और 12मासी में थोड़े छोटे दिखेंगे। मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, लेकिन शेप्स में वो थोड़ा सा ओवल होगा, ये थोड़ा सा राउंड होगा, गोल। ये इन बातों का ध्यान रखिए जब भी आप पौधों का सिलेक्शन करें नर्सरी से। ठीक है, तो ये था हमारा पौधा नंबर 2 नींबू के मामले में। अब तीसरे चलते हैं जो सबसे बड़ा और सबसे बेस्ट है, पौधा नंबर 3। देखिए आप अनुमान लगा सकते हैं, ये है थाई वैरायटी। इसको किसी भी नाम से आप जान सकते हैं, बहुत सारे जगहों के बहुत सारे नामों से जाना जाता है। आपके एरिया में क्या नाम है आप बता सकते हैं। ये इसे थाई वैरायटी इसलिए कहते हैं बिकॉज इसमें जो इसका फ्रूटिंग होता है वो थोड़ा क्या बहुत बड़ा होता है, लगभग 12 से 15 सेंटीमीटर के डायमीटर में इसका फ्रूट तैयार होता है आपके गमले में ही। तो ये थाई वैरायटी जो होती है, इसको हम अगर अपने टेरेस गार्डन में ऐड करेंगे तो आपको थोड़ा केयर ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू इन कंपेरिजन ऑफ 12मासी और कागजी बहुत ज़्यादा है। तो इसको समय समय पे सही खुराक नहीं मिलेगी तो फ्रूटिंग ये नहीं करेगा। इसीलिए आप सही समय पे टिके गार्डनिंग विद त्रिपाठी को फॉलो कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए और स्टार्ट कर दीजिए अच्छे से गार्डनिंग करना विद हैवी न्यूट्रिशन। तो ये था हमारा लास्ट पौधा, ठीक है, जिसमें तीनों में आपको मैं सबसे बेस्ट राय दूंगा कागजी और 12मासी पहले लगाएं,
फिर थर्ड नंबर पे जब आप एक्सपर्ट हो जाए गार्डनिंग में, फिर इसको लेके आए और अपने गार्डन की शोभा बढ़ाएं। ठीक है, अब आप बात करते हैं क्या क्या चीजें नहीं करनी है और कैसे कैसे पहचानना है। ठीक, तो अब बात करते हैं 4 इंपॉर्टेंट टिप्स की जो आपको इस पौधे को लेने से पहले सीखना पड़ेगा। कई सारे वीडियोस में मैंने देखा है कुछ नहीं बताते, बस ऐसे दिखा के पौधे भाग जाते हैं लोग। मैं आपको वो चीजें बताऊंगा जो आपके लिए सबसे बेस्ट होगी। तो सबसे पहला पॉइंट, जब भी आप पौधा सेलेक्ट करें तो उसके लिए सबसे पहले आपको देखना है ग्राफ्टेड पॉइंट। जैसे इस पौधे में ग्राफ्टेड पॉइंट नहीं है, तो ग्राफ्टेड पॉइंट नहीं है मतलब इसको हम जमीन से ही लगा सकते हैं। अगर इसमें ग्राफ्टिंग नहीं दिख रही है आपको जॉइंट पे, तो आपको पौधा नहीं खरीदना है। आपको वही पौधा खरीदना है जो ग्राफ्टेड हो, क्योंकि वही पौधा आपके टेरेस गार्डन में सबसे बेस्ट रिजल्ट देगा, फ्रूटिंग देगा। ये पौधा जमीन के लिए है, जो जमीन में लगना है वो जमीन में लगाइए, जो पॉट्स में लगना है पॉट्स में लगाइए। देगा ये भी, लेकिन लगभग 6 साल बाद देगा, तब तक आप कहीं अलग शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना सबसे पहला पॉइंट, जब भी आप पौधा खरीदें तो उसका ग्राफ्ट चेक कर लें कि उसको ग्राफ्ट किया गया है कि जैसे इसमें देखिए ये ग्राफ्टेड नहीं है, तो ये जमीन के लिए पौधा। अगर आप इसको अपने जो टेरेस गार्डन जो घर पे आपके जमीन में लगा हुआ है उसमें इसको लगाना है, ना कि आपको टेरेस के उस पे पॉट में। तो ये आपको ध्यान रखना, पहला पॉइंट ये है। पॉइंट नंबर 2, जब भी आप पौधा खरीदें तो उसको पूछे अपने माली से कि कितने साल पुराना है। अगर नींबू 1 से 2 साल पुराना नहीं है, ताजा ताजा अभी लगाया गया है, आपके नर्सरी में वो अवेलेबल तुरंत होके आया है, उससे उसका लाइफ पूछें। अगर 1 से लेके 3 साल के बीच में नहीं है तो आपको वो नहीं खरीदना है। लगभग पौधा 2 साल मिनिमम पुराना रहे तो आपकी फ्रूटिंग अच्छी होगी, बिकॉज वो पौधा पूरा रेडी होगा शॉक के लिए। अगर आप उसको रिपोर्ट करें तो वो शॉक एब्जॉर्ब कर पाए और अच्छा फ्रूटिंग दे पाए। इसका रीजन यही होता है कि पौधे जब जैसे एक बेबी होता है, बेबी को केयर करना बहुत टफ होता है इन कंपेरिजन ऑफ कोई वयस्क हो, तो वही सीन इसमें भी होता है, सेम लिविंग टाइप का होता है। अगर आप इसको अचानक उठा के आपको कहीं थाईलैंड में शिफ्ट कर दिया जाए और आपको छोड़ दिया जाए अकेले, तो फिर आप सर्वाइव करने में आप तो रह लेंगे, अगर कोई बच्चे को छोड़ दिया जाए तो वो नहीं रह पाएगा। यही डिफरेंस है। तो आप ध्यान रखिए, जब भी पौधा लीजिए 1 से लेके 2 साल पुराना पौधा रहे। जब भी पौधा लें आपको ध्यान रखना है फ्रेश और क्लीन पौधा लें, कोई रोग ना रहे। अब देखिए ये यहाँ पे देखिए लीफ कटर इसमें लगा हुआ था, लेकिन इस टाइम पे कोई रोग इसमें नहीं है, इसको ट्रीटमेंट दिया जाता है, इतना चलेगा। जैसे कि आप देखिए ये फ्रेश पौधा है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। ये सारी चीज चोट लगती है ना, पौधे पैक होके आते हैं तो इसको चोट लग जाती है, मुड़ जाते हैं पौधे, इसलिए यहाँ पे ये दिक्कतें आ जाती हैं। देखिए यहाँ पे फोल्ड था इसलिए यहाँ पे रस्ट लग गया है, तो उससे कोई इशू नहीं है। ये कटर था, यहाँ पे देखिए ये भी रस्ट के कारण से आई थिंक हुआ है, क्योंकि ये जो रस्ट लगता है ना ये दिक्कत करता है। तो आपको ध्यान रखना कि अगर इसमें कोई कीट ना लगे, कीट और फंगस ना हो, उस पौधे को सिलेक्ट करिए। आपका ये तीसरा पॉइंट है जिसको ध्यान रखना है। जब भी कोई मतलब ये नींबू नहीं, कोई सा भी पौधा आप खरीदें तो उसमें देख लें कि फ्रेश पौधा है एकदम, मतलब उसका ग्रोथ आप देख लें, उसकी पत्तियां देख लें, उसका जो रूट है वो देख लें कि सड़ तो नहीं रहा है, उसके जो आसपास जिस पॉली बैग में बनाया गया है उस पॉली बैग को चेक कर लें, उसका रूट्स हल्का हल्का प्रेस करके चेक कर लें। ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए जब भी आप पौधा खरीदें, कोई सा भी, नींबू नहीं कोई सा भी। नंबर 4 पे, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको मैंने जैसे पहले पॉइंट बताया, हमेशा ग्राफ्ट जो होता है ना, ग्राफ्टिंग, उसको चेक कर लिया करें। जहां पे जब ग्राफ्ट किया जाता है फिर ऐड किया जाता है, वहां पे एक छोटी सी गांठ बन जाती है या तो थोड़ा सा जो स्टेम होता है मोटा हो जाता है। मैं अपने घर पे चल के दिखाऊंगा आपको, जो हमने आम लगाया है दशहरी का, उसमें ग्राफ्टेड है वो, तो उसमें क्या होता है एक गांठ बनी होगी और एक स्टेम साइड से निकली होगी, क्योंकि सायोन जो होता है उसको ऐड किया जाता है। आगे मैं ग्राफ्टिंग भी सिखाऊंगा, तो सब्सक्राइब कर लीजिए अभी, क्योंकि जो बेसिक स्टार्ट करेंगे उनके लिए सबसे बेस्ट चैनल है। और जो कर रहे हैं गार्डनिंग उनको मैं ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा जो आपके पौधे को और थोड़ा हरा भरा बनाएगी। इस समय गर्मी है तो गर्मी में अपने पौधे का ख्याल रखें, ठीक है। अब मेन मुद्दे की बात करते हैं, जिसके लिए वीडियो आपने क्लिक किया है कि आप फ्रूटिंग कैसे बढ़ाएंगे। किसी भी प्लांट को आपको फ्रूटिंग बढ़ाने के लिए 4 से 5 चीजों की जरूरत पड़ती है, जिसमें सबसे पहले नंबर पर आता है सनलाइट, ठीक है, सूरज की रोशनी। किसी भी प्लांट को क्लोरोफिल प्रोसेस में सूरज की रोशनी मस्ट है, तो आपको 6 से लेके 8 घंटे सूरज की रोशनी नींबू को दिखानी है। तो नींबू के पौधे को अगर अच्छी फ्रूटिंग चाहिए आपको, तो शेडी एरिया में बिल्कुल मत रखिएगा। हाँ, बहुत तेज धूप हो तो आप शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन 6 से 8 घंटे सूरज की रोशनी मस्ट है। पॉइंट नंबर 2, हमेशा 15 से 20 दिन पर लिक्विड फर्टिलाइजर का प्रयोग करें। बहुत सारे लोग ग्रेन्यूल्स डाल देते हैं, बहुत सारे लोग पोटाश डाइट डाल देते हैं मिट्टी में, वो नहीं करना है। हमको पहले लिक्विड घोल तैयार करना है, एक अच्छा सा, ऑर्गेनिक और केमिकल दोनों।
अगर आप ह्यूमिक एसिड का प्रयोग करेंगे या फिर आप सरसों की खली का, नीम की खली का प्रयोग करेंगे, ये आपके ऊपर है। जो हमारा प्रीवियस वीडियो है वो आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं कैसे एक सुपर फर्टिलाइजर रेडी करें, वो मैंने बनाया है। तो वो आप प्रयोग करें किसी भी पौधे में तो आपकी फ्रूटिंग बहुत ही अच्छी होगी। कहने का मतलब लिक्विड फर्टिलाइजर ही यूज करें अगर आपको फ्रूटिंग जल्दी चाहिए, क्योंकि जो ग्रेन्यूल्स होते हैं, जो हार्ड मटेरियल होते हैं, वो डिजोल्व होने में, एब्जॉर्ब करने में टाइम लगता है। जैसे कि इंजेक्शन और मेडिसिन, मतलब दवाई टैबलेट्स होती हैं वो टाइम लेंगी इन कंपेरिजन ऑफ आपका इंजेक्शंस। तो इंजेक्शन देना हो तो आप सबसे पहले लिक्विड फर्टिलाइजर का यूज मस्ट है। पॉइंट नंबर 3 में ये ध्यान रखेंगे कि आपको वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग करना है इन कंपेरिजन ऑफ जो भी आप फर्टिलाइजर खाद यूज करेंगे उसके जगह पे। वर्मी कंपोस्ट मस्ट है। वर्मी कंपोस्ट का जो फायदा होगा तो वो आपको अभी नहीं, थोड़ा समय बाद अपने गार्डन में दिखाई देगा। रखिएगा जब भी आप नींबू का पौधा लगाएं, वर्मी कंपोस्ट का बैलेंस आपको ध्यान रखना है। वर्मी कंपोस्ट का बैलेंस अमाउंट, बैलेंस क्वांटिटी आपको ध्यान रखना है। कोई भी समस्या हो कमेंट बॉक्स में आप मेंशन करिए, मैं आपके लिए हमेशा 24/7 अवेलेबल हूँ। पॉइंट नंबर 4, फूल और पोटास के लिए बहुत ज्यादा फिसल रहा है, तो जब भी आप नर्सरी में जाएं फिसलन भी ध्यान रखें, बहुत ज्यादा फिसल रहा है ये। तो क्योंकि काई जम गई है ना, पानी इतना बरसा है तो इसीलिए, तो मैं भी बहुत 2-3 बार फिसल चुका हूँ। तो पॉइंट नंबर 3 था कि 4 था? पॉइंट नंबर 3 या 4 जो भी एडजस्ट कर लीजिए आप। तो इसमें हमको ये ध्यान रखना है कि भाई अगर आपको अच्छी फ्रूटिंग चाहिए तो पोटेशियम, पोटास, ठीक है, पोटास की जो मात्रा होती है वो आपको अच्छे से अपने गमले में, नींबू में देनी पड़ेगी, ठीक है। बहुत सारे जो भी हमारे केमिकल्स आते हैं उसमें ये चेक करें कि पोटेशियम के लिए, पोटास के लिए, दोनों चीज़ें अगर आपको अच्छे से बैलेंस मिल जाए तो आपके पौधे में फ्रूटिंग अच्छी होगी। बहुत सारे केमिकल्स हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो आपके पौधे के लिए अच्छे होते हैं, लेकिन आप तरीके गार्डनिंग को सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आपको वो सारी चीज़ें बेस्ट मिलेंगी। वो भी किस क्वांटिटी में कब देना है, सारी चीज़ें बताऊँगा मैं। अगर कोई समस्या हो, मैं फिर से कह रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में मेंशन करते चलिए, क्योंकि मुझे जितना भी आप कमेंट करते हैं मैं हर कमेंट का एक सेशन रखता हूँ, Q&A, जिसमें सारे क्वेश्चंस का आपका आंसर करता हूँ मैं हर महीने में एक वीडियो, ठीक है। तो आप क्वेश्चन डाला करिए, मैं उसका आंसर आपको जरूर से जरूर दूंगा। अब वीडियो में बस अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम बात करते हैं कि क्या हमको लास्ट पॉइंट ध्यान रखना है। जब भी आपका पौधा बड़ा हो जाए तो आपको ये ध्यान रखना है, प्रूनिंग मतलब कटाई छटाई। अगर आप प्रूनिंग नहीं करेंगे तो नए ब्रांचेस नहीं निकलेंगे, नई शाखाएं नहीं निकलेंगी, क्योंकि नए शाखाओं से फ्लावरिंग की चांसेस बहुत बढ़ जाती है। ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है। अगर आप कटाई छटाई करते हैं तो उसका जो प्रूनिंग के बाद जो भी नए कोपले निकलेंगे, नए जो कल्ले निकलेंगे, उसमें जो चांसेस होंगे फ्रूटिंग के वो बढ़ जाते हैं बहुत। इसीलिए हमको प्रूनिंग मस्ट है। तो आज के वीडियो में बस इतनी ही बात करेंगे। अगर आप टेरेस गार्डनिंग कर रहे हैं, स्टार्ट किया है, या फिर आप बहुत ही प्रो लेवल पे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो कहना बस इतना है कि अपना ख्याल रखिए, अपने पौधों का ख्याल रखिए, खुश रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान, जय हिंद। Hanging on, walking tall. Some days I got no use for it all. Working hard, making less.